दिल्ली की अदालतों में एक कमरे को तीन तीन जज शेयर करते हैं। कुछ जज तो सिर्फ फाइल्स के रिकॉर्ड करवाने के लिए ही अदालत तक आ पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी से दिल्ली की अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार सारी फाइल्स पर कुंडली मारे बैठी है। वो ना तो फंड दे रही है और ना ही फाइल्स का निपटारा कर रही है। RRTC परियोजना के लिए केजरीवाल ने फंड की कमी का रोना रोया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाए तो केजरीवाल ने फटाफट फंड मुहैया कराया। ठीक वैसे ही दिल्ली के न्यायालयों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य जज ने कड़ी टिप्पणी कर डाली थी। दिल्ली की जिला अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह की कमी के मामले पर दिल्ली सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसके बाद दिल्ली के LG VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइल्स और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ऐसी सभी फाइल्स को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये फाइल्स 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित हैं। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइल्स में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर निर्माण, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों के चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीनों की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कानून और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद LG सचिवालय द्वारा एक पत्र भेजा गया और इस पत्र की एक कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। सूत्रों का कहना है कि LG सचिवालय के संज्ञान में ऐसी 18 फाइल्स आई थीं। 13 नवंबर को इन फाइल्स पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने पत्र लिखकर इन फाइल्स को निपटाने में हुई अप्रत्याशित देरी और इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता के प्रभावित होने की बात कही। LG कार्यालय के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया। इसके अलावा विश्वस्तरीय कोर्ट परिसर का निर्माण दिल्ली में किया गया। केजरीवाल सरकार ने राउज एवेन्यू कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर, हाईकोर्ट में अलग अलग ब्लॉक समेत 30 हजारी कोर्ट के निकट कोर्ट परिसर का निर्माण कराया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन दावों की पोल हाईकोर्ट ने खोल कर रख दी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली की जिला अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह की कमी के मामले पर दिल्ली सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के विधि सचिव को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2024 को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि न तो फंड दिया जा रहा है, न ही अदालतों की स्थिति में सुधार करने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जा रही है। दिल्ली सरकार का असहयोग चरम पर है। हम आदेश देने से खुद को रोक रहे हैं, लेकिन असहयोग समाधान नहीं है। आखिर ये सब कुछ नागरिकों के लिए है। कोर्ट ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में कोर्ट रूम को 3-3 जज शेयर करते हैं। कुछ जज तो केवल साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट रूम में आ पाते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वो विधि सचिव से बात करें और विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। हाईकोर्ट ने दिल्ली में अदालतों के लिए जगह की कमी पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होनी ही थी और हो भी गई, लेकिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले और उसके पारित होने तक विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। 3 राज्यों में मिली करारी हार का गम कांग्रेस ने हंगामे के जरिए भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक रिश्वतखोर सांसद को बचाने की कोशिश कर विपक्ष ने जो नजारा संसद में पेश किया उसे पूरे देश ने देखा। जाहिर है, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर विपक्ष ने कोई बेहद खराब संदेश दिया। पूरा विपक्ष एक रिश्वतखोर को भारत की बेटी बताता रहा, तो खुद महुआ ने सदन में जाने से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। महुआ ने कहा कि मां दुर्गा आ गई हैं, हम देखेंगे ये लोग जो कपड़े छीनने लगे हुए हैं, अब वह महाभारत का युद्ध देखेंगे। इस दौरान महुआ ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का एक अंश बोलते हुए सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हालांकि महुआ को करारा जवाब देते हुए बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने कहा कि चीरहरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। महुआ का इरादा सदन में हंगामा करने का था। टीएमसी ने मांग की थी कि निष्कासन से पहले महुआ को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आरोपी को बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। सदन में विपक्ष के सांसद अन्याय नहीं सहेंगे के नारे लगाते दिखाई दिए। विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने प्रश्नकाल में ही सदन को स्थगित कर दिया।
दोपहर 12 बजे जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी सांसद विजय सोनकर ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। टीएमसी सांसदों ने आरोप लगाया कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करते समय अथवा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करते समय सदन में वोटिंग की नौबत आ सकती है। इसे देखते हुए भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन की कार्यवाही के दौरान दिन भर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहाद्राई के जरिए मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को शिकायत भेजी थी, जिसमें उन पर अदानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसको लेकर दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कहा था कि सारे आरोप सही हैं, मतलब हीरानंदानी महुआ को रिश्वत दे रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि महुआ उस रिश्वत को दोस्त का गिफ्ट बताने लगी। देने वाला रिश्वत कहता रहा और लेने वाले गिफ्ट, और पूरा विपक्ष इसी विचित्र तर्क के सहारे मैदान में कूद गया। विपक्षी सांसद तानाशाही नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, किनारे लगाने लगे। कुछ सांसद भारत की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, किनारे लगाने लगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया है। कुछ विपक्षी सांसदों को महुआ मोइत्रा मामले को लेकर अन्याय हो रहा है कहते सुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने G20 में शामिल होने की वजह से मनीष तिवारी को पहले से ही किनारे लगाकर रखा है, लेकिन संसद के शरद सत्र में मनीष तिवारी कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे हैं। पिछले 3 दिन में 2 बार ऐसे मौके आए कि मनीष तिवारी जोश में होश खो बैठे और लोकसभा अध्यक्ष की फटकार उन्हें सुननी पड़ी। पहली बार तो जम्मू कश्मीर मामले में जवाब दे रहे अमित शाह को बार बार टोकने की वजह से डांट खानी पड़ी और दूसरी बार महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव के दौरान मनीष तिवारी ने सदन में कहा कि एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, ये संवैधानिक नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि आचार समिति का अधिकार सीमित है, वे सिर्फ जांच करके ये बता सकते हैं कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप सही हैं या गलत। अगर वो जांच में आरोपी को दोषी पाते हैं तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो बताए कि दोषी को क्या दंड दिया जाए। तिवारी ने पार्टियों की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप जारी करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि जब कोई सभा किसी मुद्दे पर फैसला करने जा रही हो तो उसे बताया जाए कि वो एक पक्ष का समर्थन करे। मनीष तिवारी की इन बातों पर ओम बिड़ला भड़क गए और उन्होंने मनीष तिवारी को कहा कि ये संसद है, कोर्ट रूम नहीं। इसके पहले अमित शाह ने मनीष तिवारी की बार बार टोका टाकी पर लोकसभा अध्यक्ष से कहा था कि अध्यक्ष महोदय, मुझे मनीष तिवारी जी से प्रोटेक्शन चाहिए। इन लोगों ने अपनी बातें कह ली, लेकिन अगर ये ऐसे ही बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगी। असल में कांग्रेस की रणनीति महुआ मोइत्रा के निलंबन के मामले को संसद में लटकाने, अटकाने और भटकाने की रही। इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने आचार समिति की रिपोर्ट पर बहस के लिए 3-4 दिन का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि सांसदों के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें 106 पन्ने हैं, एनेक्चर और अन्य चीजें मिलाकर कुल 406 पन्ने हैं। भला 2 घंटे में इतने पन्ने कोई कैसे पढ़ सकता है? क्या किसी इंसान की क्षमता है इतना कम समय में पूरा दस्तावेज पढ़ ले? इसलिए 3-4 दिन का समय दिया जाए ताकि रिपोर्ट को ठीक से पढ़कर देखें कि क्या इसमें कोई त्रुटि है। नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि जिस पर आरोप है कम से कम उसे तो रिपोर्ट समझने का वक्त मिले। अधीर रंजन चौधरी की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2005 में लोकसभा से 10 लोगों को निष्कासित किया गया था। तब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने रूलिंग दी थी। तब भी 3-4 दिन नहीं दिए गए थे और प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा करवा दी गई थी। 1951-52 में एक सांसद मुदगल जी को पैसे लेने के आरोप में संसद से निकाला गया था। आज से पहले 13 सांसदों को इसी तरह से निकाला गया था, लेकिन महुआ मोइत्रा का मामला बिल्कुल अलग है। इसमें कंपनी है, उद्योगपति हैं, सांसद हैं। मैंने 2 घंटे में पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए और 50 बार दर्शन हीरानंदानी के सवाल पूछे। महुआ ने खुद ही एथिक्स कमेटी के सामने माना कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने का प्रस्ताव रखा है। महुआ बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सांसद हैं।
वो बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने और उपहार लेने का आरोप है। उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि महुआ ने उन्हें लोकसभा की वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड शेयर किया हुआ था। कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक और आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक सब ने अपने घोड़े खोल लिए, लेकिन महुआ मोइत्रा की सदस्यता बचाने में सफल नहीं हुए। लेकिन इस खेल में एक सांसद बुरी तरह से फंस गया और जो हाल महुआ मोइत्रा का हुआ, उनके साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। महुआ के पक्ष में बोलते हुए नीतीश कुमार की पार्टी के गिरधारी यादव ने कुछ ऐसा कहा। स्पीकर ओम बिरला ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह डाली। असल में गिरधारी यादव ने कहा कि उनका सवाल उनका पीए पूछता है। उन्होंने कहा कि मैं कभी अपना सवाल खुद नहीं बनाता हूं, ये सारा काम मेरा पीए करता है। गिरधारी के इस बयान पर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और उन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। गिरधारी ने कहा कि मुझे तो मेरा पासवर्ड भी याद नहीं है, ये मेरे पीए के पास रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो इस बार डर के मारे कोई सवाल नहीं पूछा, पता नहीं क्या हो जाए। जेडीयू सांसद ने कहा कि मेरा सवाल तो दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न नहीं बनाता। बहुत सारे सांसद नहीं बनाते हैं अपना सवाल। उन्होंने कहा कि कोई बहुत ही तेज तर्रार लोग होंगे जो 2 घंटे में पढ़ लिए होंगे रिपोर्ट। गिरधारी ने कहा कि लोकतंत्र में हमें डराया गया है। उन्होंने कहा कि आता ही नहीं है, हमको तो कंप्यूटर तो चलाना आता ही नहीं है। हम तीसरी बार सांसद हैं, 4 बार विधायक रहे, इस बुढ़ापे में हम सीख सकते हैं क्या? लालू यादव कहते थे बूढ़ी गाय क्या पोस मांगती है, इस उम्र में अब नहीं हो सकता है। मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया, 377 पर बड़ी मुश्किल से सवाल डाला था, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। अब नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। सभी के लिए अलग अलग कानून बीजेपी मनुस्मृति लागू करना चाहती है। गिरधारी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को एथिक्स कमेटी में नहीं बुलाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे को क्रॉस सवाल जवाब के लिए बुला लिया, लेकिन हीरानंदानी को नहीं बुलाया गया, उसे बुलाना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है। हम सांसद नीचे हो गए। हम लोगों ने आचार समिति के अध्यक्ष से कहा कि हीरानंदानी को बुलाइए, लेकिन उसे नहीं बुलाया गया। बैठक में कोई बात ही नहीं हुई, 2 मिनट में मीटिंग खत्म, रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं। एमपी को बुलाते हैं लेकिन कारोबारी को नहीं बुलाते। न्याय दिख नहीं रहा है। क्या शपथ पत्र पर सजा हो सकती है? पासवर्ड कभी नहीं दिया गया, पासवर्ड महुआ के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो। गिरधारी के बयान पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि अपना सवाल खुद बनाएं और पूछें। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता है। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। बिरला ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, संसद की गरिमा को मैं गिरने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 3 दिनों से आयकर विभाग के अधिकारी नोट गिन रहे हैं, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हुआ। एक के बाद एक अलमारियां खुलती जा रही हैं, अंदर से नोटों का अंबार निकलता है। सैकड़ों बैग तक भर जा चुके हैं। बैग कम पड़े तो बोरियों में नोट ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं और फिर उसे ट्रक पर लाद कर बैंक भेजा गया। लेकिन अब तक न तो नोटों का निकलना बंद हुआ और न ही उनको गिनने का सिलसिला। कांग्रेसी काले खजाने से इतने नोट निकाले गए तो पीएम मोदी ने भी इस पर संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी से भाषण सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में जनता से यह वादा किया था कि आप हमें 5 साल और दीजिए, सबको पकड़कर अंदर कर दूंगा। और पीएम मोदी की वो बात आज सच साबित होती दिखने लगी। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे घोटालेबाज जेल में हैं। रिश्वतखोर महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। महादेव सट्टा ऐप मामले में देर सवेर भूपेश बघेल भी लंबा नपेंगे। और जब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेसी खजाने की तस्वीर साझा की तो तय मानिए कांग्रेसी सांसद धीरज साहू भी लंबा नपेंगे। माना जा रहा है कि इस मामले में ईडी जल्द ही एंट्री करेगी, क्योंकि ये अब तक का देश में सबसे बड़ी कैश की रिकवरी है। धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए कैश बरामद कर गिन लिए गए हैं। छापेमारी में 9 अलमारियां नोटों से भरी पाई गईं और नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। 200 करोड़ रुपए गिनती हो चुकी है और अभी भी नोटों की गिनती चल रही है। ऐसे में जब्त रकम अभी और बढ़ सकती है। धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं और शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हैं। आयकर विभाग ने ग्रुप के झारखंड, ओडिशा और बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने बलदेव साहू कंपनी के बोलांगीर स्थित कार्यालय से
30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा ऑफिस में छापेमारी की, 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोटों के बंडल ऑफिस की 9 अलमारियों में भरे रखे थे। नोट 500 और 200 के 100 की गड्डियों में रखे थे। इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने मशीनों से नोट गिनकर 157 बैगों में भरा। जब बैग कम पड़े तो बोरियों में ट्रक में लाद कर ले जाया गया। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिम ओडिशा की सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेताओं की कंपनी है। इस कंपनी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। ओडिशा का कारोबार उनके भाई संजय साहू, दीपक साहू संभालते हैं। धीरज साहू के परिवार के स्वामित्व वाले इस ग्रुप में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी BDPL के अलावा बलदेव साहू एंड इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड कंपनी शामिल हैं। आयकर विभाग ने इन सभी कंपनीज को ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का काम करती है और बाकी 3 कंपनीज शराब कारोबार से जुड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।